फंडिंग और यूज ऑफ सोशल मीडिया कैसे? आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, हमने आपको पैसा देके बुलाया है क्या? आप अपने आप लेके आ रहे हैं। हम जो बोलते हैं लोगों को पसंद आता है, ठीक है। और जब लोगों को पसंद आएगा तो ऑर्गेनिकली लोग जाकर के उसको देखेंगे। हमारा कोई जाकर के ट्विटर फॉलोवर देख ले, वो प्रधानमंत्री से जो है उसके फॉलोवर काफ़ी कम है, लेकिन उसके लाइक कई बार प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर कुछ सोशल मीडिया कैंपेन के लिए खरीद करके ही किया जाए। आप जनता के सवाल को ईमानदारी से बोलेंगे तो लोग आपको रीच आउट करेंगे, आपको सुनेंगे, आपको देखेंगे। हाँ, कई बार मुझे ये सवाल पूछा गया है कि जो है वो आईफोन यूज करता है। मेरे पास ओप्पो का फ़ोन है, मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, ये देखिए, देख लो कैमरा प्लीज, क्लोज अप। मैं रख लेता हूँ, क्लोज अप नहीं हो सकता यार मोबाइल से, एक बार रख लेता हूँ। अब मेरी गलती नहीं है कि लोग आईफोन का कॉपी कर लेते हैं, तो ये सवाल तो ओप्पो से पूछना चाहिए। अच्छा। लेकिन मैं ओप्पो यूज करता हूँ। रही बात हवाई जहाज से घूमने की, तो जिस प्रोग्राम में आप आए हैं तो आपको ऑर्गेनाइजर ने टिकट दिया है, आप अपने पैसे से तो नहीं आए, हम भी नहीं आए हैं, ठीक है, उन्होंने रुकवाया है, इसमें मेरी क्या गलती है? और रही बात कि अगर मेरे पास कहीं से फंडिंग आ रही है तो फिर सरकार क्या कर रही है? ओल छील रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? ईडी क्या कर रही है? विदेश से पैसा जब आता है तो उसके लिए एक बकायदा सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जिसको FCRA कहते हैं। और उसी FCRA के नाम पे बहुत सारे NGO में जो मोदी जी का विरोध कर रहे थे, उन NGOज को FCRA के नाम पर ही प्रताड़ित किया गया है। से तलवार का केस आप जानते हैं, तो बहुत सारे केसेस हैं। तो बाकी लोगों को पकड़ रहे हैं मोदी जी उनका विरोध करने के चलते, और कन्हैया कुमार को छोड़ देंगे। लालू जी जेल में है और कन्हैया कुमार को छोड़ देंगे। देखिए, सच को कोई आँच नहीं होता है। बाकी इनको जितना डिफेम करना है कर लीजिए, लेकिन ये अगला सवाल वही था, डिफेम के बारे में था। अमित शुक्ला लिखते हैं, मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पीपल डोंट फॉलो पॉलिटिक्स सो क्लोजली, दे जस्ट अज्यूम दैट यू, उमर एंड अदर आर बैड गाइज, ऑल थैंक्स टू डाइवर्ट एंड रूल पॉलिसीज ऑफ दोज इन पावर। द लिस्ट of those who hate you without knowing you basically includes all my friends. How will you change this prejudice? अब देखो, एक इमेज तो बन गया है ना, एंटी नेशनल है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, इसको कैसे बीट करोगे? मेरी एक एक बात जो है ना धीरे धीरे सही होती जा रही है। एक बार ऐसा ही हमने ट्विटर पे लिखा कि गंगाधर ही शक्तिमान है, चौकीदार ही चोर है, और आज जो है उसकी सच्चाई सामने आ गई। कहने का मतलब ये है कि हमको सच बोलना है, जनता किसी ना किसी दिन उस सच्चाई पे पहुंचेगी। लाइक अंग्रेजों के बारे में जब बहुत सारे लोगों ने लिखा, आप जो है पॉवर्टी इन इंडिया, एक बहुत ही फेमस आर्टिकल है नेहरू का, दादा भाई नेहरू का, उसको पढ़ लीजिए। तो उसमें वो बताया कि अंग्रेज किस तरीके से भारत को लूट रहा है। उस वक्त लोगों ने नहीं समझा। नेहरू के बाद जो है गांधी आए, गांधी के बाद जो है भगत सिंह आए, तमाम तरीके के लोगों ने आया, और अंततः ये सही साबित हुआ कि अंग्रेज हमको लूट रहे हैं, हमको सभ्य बनाने के लिए नहीं आए हैं। दे आर नॉट हियर टू सिविलाइज अस, दे आर हियर टू लूट अस। ठीक है, तो ये बात लोगों को धीरे धीरे समझ में आती है, और जो समझ में आती है क्योंकि उनका नापसंद जो है वो पसंद में बदलना शुरू हो जाता है। सुमन दास is asking a very valid question. Does Kanhaiya Kumar see himself as a future anti-national PM of India? But his serious question is that your connect is more with the heartland India. अभी जो उनको लगता है, how will he find a connect with us, the youth, the urban youth? मेरा एक्चुअली क्या है कि मैंने जब भी इस सवाल को उठाया है, मैंने कभी भी ये जो अर्बन, नॉन अर्बन, सेमी अर्बन, इसमें जो है चीज़ों को डिफाइन, वो क्लासीफाई नहीं किया है, उसको बांटा नहीं है। और चूँकि मैं अर्बन एरिया में रहा हूँ, मैं अपने सारे दोस्तों के प्रॉब्लम को जानता हूँ, समझता हूँ। मसलन मैं भी तो इंजीनियर ही होना चाहता था ना, नहीं बन पाया। बनने से पहले ही रिसेशन शुरू हो गया। मैंने भी UPSC की तैयारी की, तो मुझे पता है कि सीसेट आने के बाद जो है किस तरीके से जो नॉन हिंदी, नॉन इंग्लिश जो बैकग्राउंड के लोग थे उनको प्रॉब्लम हुआ। अर्बन यूथ जो हैं आज के समय में, उनके साथ जो मेजर प्रॉब्लम आ रहा है कि वो किस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। आज अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है उनके लिए एक बहुत ही बिगड़ चैलेंज बन गया है। वो बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, MBA करते हैं, उसके बाद जो है उनको लगता है कि कॉर्पोरेट में उनको जॉब मिल जाएगी, कैंपस प्लेसमेंट हो जाएगा, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। और स्वाभाविक रूप से गांव का जो सवाल है उससे वो डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। लेकिन आज के समय में कम्युनिकेशन के इस ज़माने में जब हम कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का दौर है, तो गाँव का सवाल भी शहर पहुँच रहा है और शहर के एथिक्स भी गाँव पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक रिलेशनशिप जो है वो ज़्यादा बनता जा रहा है। और मेरे ख्याल से अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल जो है वो सिर्फ रूरल यूथ का सवाल नहीं है, वो अर्बन यूथ का भी सवाल है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? और माइग्रेशन के बारे में भी एक बात बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि माइग्रेशन जो है वो सिर्फ पटना से दिल्ली का, दिल्ली है, दिल्ली से भी माइग्रेशन बेंगलोर है। वो मैं आपको बताता हूँ कि पटना का स्टूडेंट पढ़ने के लिए दिल्ली जाएगा, दिल्ली का स्टूडेंट बीटेक करने के लिए बेंगलोर जाएगा, ठीक है। तो आज माइग्रेशन जो है वो सिर्फ
रूरल से अर्बन नहीं है, अर्बन टू अर्बन एरिया भी है। और वो इसलिए है क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लगातार घटती जा रही हैं। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज आज देश के भीतर बन गया है कि हम जो पुअर लोग हैं, और पुअर भी कंपेरेटिव होता है, जैसे आप गांव में देखेंगे तो जो पॉवर्टी है उसका ग्राफ डिफरेंट होगा और शहर में उसका ग्राफ डिफरेंट, ठीक है। तो कंपेरेटिवली हम ये देख रहे हैं कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज देश के भीतर बढ़ रहा है, और उस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को, उस गैप को यदि हम कम करना चाहते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर जो है हमको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ओके। और जॉब अपॉर्चुनिटी की जब हम बात करते हैं तो आपको बिग बिजनेस हाउसेस को जिस तरीके का प्रोटेक्शन और बेल आउट मिलता है सरकार की तरफ से, वो यदि छोटे छोटे स्टार्टअप पे खर्च किया जाए, इंटरप्रेन्योर्स को वो असिस्टेंस, ये तो है मोदी जी स्टार्टअप इंडिया। ये तो कहने की बात है, करने की बात मैं कह रहा हूँ। 9,000 करोड़ रुपया लेकर के एक जो है पूंजीपति भाग जाता है, एक कॉर्पोरेट हाउस भाग जाता है, दिवालिया हो जाता है। आप सपोज कीजिए कि 9,000 रुपया यदि इस देश में जो IITian हैं उनके ऊपर दिया जाए और वो खेती में जाकर के स्टार्टअप शुरू करें, वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं और दुनिया में उस अपॉर्चुनिटी को वो कैच कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इस देश के भीतर जो NPA हैं, अभी आपको मालूम होगा कि 10 लाख करोड़ NPA हो चुका है। अब आप बताइए कि ये 10 लाख करोड़ रुपया अगर इस देश के ट्रेंड स्किल्ड लोगों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, अगेन ये एक स्कैम है। जब हम कहते हैं स्किल इंडिया, बेसिकली दिस प्रोग्राम इज टू किल इंडिया। व्हाई आई एम कॉलिंग इट किल इंडिया, कि इंजीनियर से ज़्यादा स्किल किसको होगा? देश में 5 लाख से ज़्यादा इंजीनियर पैदा हो रहे हैं। टोटल जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो 1 लाख 1.5 लाख के बीच कहीं ना कहीं घूमता रहता है। तो यहाँ तो 4 लाख इंजीनियर हर साल बेरोजगार हो रहे हैं, ठीक है। उनको भी कोई स्टार्टअप का जो है प्लान नहीं है, उनको कोई असिस्टेंस नहीं है। और ये तरह तरह का जो आप योजना सुनते हैं ना, वो योजना जब बोल रहे होते हैं उसी में एक बहुत बड़ा घोटाला है। क्या घोटाला, मैं आपको बताता हूँ। सरकार 2019 तक के लिए है, योजना 2022 में पूरी हो रही है। डिजिटल इंडिया है, रातों रात चीज़ें यहाँ से वहाँ पहुँच जाती हैं। आज जो है उन योजनाओं में वो गति क्यों नहीं है? तो ये जो गोल पोस्ट शिफ्ट किया गया है 2019 से 2022, वो जनता को एक बार झांसा देने के लिए एक और जो है जुमला जो है इस जनता के सामने रखा गया है, ठीक है। ईमानदारी से यदि काम किया जाए, कहते हैं ना कि सोया आदमी हो तो आप जगा सकते हैं, सोने का जो नाटक कर रहा है उसको आप कैसे जगाएंगे? करेक्ट। ये सरकार सोने का नाटक कर रही है। अगर नीयत साफ होती तो अच्छी नीति बनती और उसका असर भी दिखने लगता। एक कैसा काम होता है ना जो सरकार गिना देती, जिसको उसने ग्राउंड पे किया हो। तो नीयत साफ रखनी पड़ती है, सोच साफ रखनी पड़ती है। कोई ऐसी समस्या दुनिया की नहीं है जिसका समाधान नहीं किया जा सकता है। ओके, सो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हैं जो कन्हैया जो कहते हैं, चाहे आप सवाल कितने भी कर लो और एलिगेशन कितने भी लगा लो, लेकिन पॉइंट ये है कि अभी तो पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल उनका चल रहा है, टाइम अभी उनका सही आया है, लेकिन अभी